Thus, he ran his clinic and class together. इस तरह डॉक्टर राज ने अपना क्लिनिक और क्लास एक साथ चलाया. नॉट ओनली दिस, सिर्फ यही नहीं, ही वुड मोटिवेट पीपल, वो लोगों को मोटिवेट करते, तरगीब देते, किस बात की? टू कंडक्ट क्लीन लाइनेस ड्राइव्स, कि स्वच्छता का अभियान चलाए, सफाई सुथराई का ख्याल रखे. ही टॉट दैम, उन्होंने उनको ये भी सिखलाया, हाउ टू कीप द एरिया ड्राई एंड क्लीन, कि किस तरीके से हम एरिया को सूखा रखेंगे और साफ रखना है. ही टॉट दैम हाउ टू डिस्पोज ऑफ द वेस्ट, और डॉक्टर राज ने ये भी सिखलाया उनको कि किस तरीके से हम कचरे का ठिकाना लगाए, डिस्पोज, कचरे का ठिकाना लगाएं. ही आल्सो शोड दैम द वैल्यू ऑफ क्लीन क्लोथ्स, और डॉक्टर राज ने साफ कपड़े की वैल्यू भी उनको दिखला दिया कि साफ कपड़े की क्या वैल्यू होती है, एंड क्लीन हाउस, और साफ घर की क्या वैल्यू होती है. द हाउस वाज वर स्मॉल, घर थे छोटे, घर कैसे थे? छोटे थे. ही आल बट दे कुड बी कैप्ट क्लीन, लेकिन उनको भी साफ सुथरा रखा जा सकता है, रखना चाहिए, उन छोटे कमरों को भी साफ रखना है. ही जोक्ड वन डे, एक दिन डॉक्टर राज ने मजाक किया, यू आर लकी एज यू हैव टू क्लीन ओनली ए स्मॉल वन रूम हाउस. डॉक्टर राज ने कहा कि तुम खुशकिस्मत हो कि तुम्हारे पास साफ करने के लिए सिर्फ एक छोटा कमरा है, रूम है. क्योंकि वो कच्ची बस्ती थी वहाँ पे, शहर की तरह जैसे एक मकान के अंदर, एक घर के अंदर 3 कमरे 4 कमरे होते हैं, लेकिन झुग्गी वालों के पास में एक रूम होता है. द एंटायर स्लम एरिया, तो पूरा जो है बस्ती का जो एरिया था, झुग्गी का जो एरिया था, नाउ बोर अ क्लीनर, अब वो कैसा होने लगा? साफ सुथरा. हेल्दियर लुक, सेहतमंद दिखने लगा, साफ सुथरा और सेहतमंद नजर आने लगा. डॉक्टर राज हैड स्टार्ट हिज क्लिनिक इन द स्लम इन नवंबर, तो डॉक्टर राज ने जो शुरू किया था क्लिनिक को कच्ची बस्ती के अंदर में, झुग्गी के अंदर में, नवंबर के महीने में. एंड इट वाज ऑलरेडी 5 months, और अब 5 महीने हो चुके थे. विद द ऑनसेट ऑफ अप्रैल, ऑनसेट कहते हैं शुरुआत को, कि अप्रैल का महीना शुरू हो गया. इट वाज नो मोर अ कूल क्लाइमेट, क्लाइमेट कहते हैं आबो हवा को, तो यहाँ पर क्लाइमेट नहीं था, यानी कि अब आबो हवा ठंडी नहीं थी. मरकरी रोज, तापमान बढ़ता गया, पारा चढ़ता गया. द पीपल saw that the old doctor continued to serve them in the hot afternoon, कि लोगों ने ये देखा कि बूढ़े डॉक्टर ये लगातार इनकी सेवा कर रहे हैं, कहाँ में? इन द हॉट आफ्टरनून, दोपहर के सख्त गर्मी में. ही एग्जामिन्ड पेशेंट्स, वो इलाज करते मरीजों का, एंड डिस्पेंस मेडिसिन्स, और तकसीम करते, बांटते दवाई. वाइल वाइपिंग स्वेट फ्रॉम हिज फोरहेड, फोरहेड माथा यानी अपने पेशानी से पसीना को पोंछते हुए, पसीना पोंछते हुए दवाई को क्या करते? वो डिस्ट्रीब्यूट करते, बांटते, तकसीम करते. द चिल्ड्रन वर द फर्स्ट टू नोटिस इट, तो बच्चे थे पहले, यानी सबसे पहले बच्चों ने इसको नोटिस किया कि डॉक्टर को क्या है, गर्मी ज़्यादा लग रही है, पसीने चल रहे हैं. दे फेल्ट दैट अ फैन वाज बैडली नीडेड फॉर देयर डॉक्टर दादा, तो इन्होंने महसूस किया बच्चों ने कि एक पंखे की सख्त ज़रूरत है, बैडली नीडेड, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपने डॉक्टर दादा के लिए. बट अ फैन वाज अ कॉस्टली अफेयर, अफेयर कहते हैं मामला को, कॉस्टली महंगा, लेकिन पंखा कैसा था? एक काफ़ी महंगा था. सो ऑल चिल्ड्रन हैड अ सीक्रेट मीटिंग, इसलिए तमाम बच्चों ने एक गुप्त मीटिंग रखी, एक खुफिया मीटिंग रखी. दे न्यू दैट द पीपल वर टू पुअर, उनको पता था कि लोग कैसे थे? बहुत ज़्यादा गरीब थे. टू कलेक्ट मनी एनफ मनी फॉर अ फैन, के पंखे के लिए पैसे इकट्ठा करना नामुमकिन था, मुमकिन नहीं था. सो दैट डिसाइडेड टू गो टू द
देयर डॉक्टर दादा। तो इसलिए उन्होंने फैसला कर लिया, निर्णय लिया अपने डॉक्टर दादा के पास जाने का कि अब हमारे पास बस एक ही चारा है, अब हम डॉक्टर दादा के पास जाएंगे और उन्हीं से कहेंगे पंखे का इंतज़ाम करने के लिए। डॉक्टर राज वाज सिटिंग इन हिज थैच्ड क्लिनिक। थैच्ड किसे कहते हैं? जैसे ऊपर में एक छप्पर बना लेते हैं, फूस का हो या पोले का हो, किसी भी जैसे धान वगैरह कटता है उसके पोले होते हैं गेहूं वगैरह का, तो उसका छप्पर डाल लेते हैं गांव देहातों में, तो थैच्ड कहते हैं उस छप्पर को। क्लिनिक एग्जामिनिंग पेशेंट ऑल द वाइल वाइपिंग स्वेट विद अ हैंकरचीफ। तो डॉक्टर राज जो छप्पर के नीचे क्लिनिक यानी बैठे हुए थे और एग्जामिनिंग जांच कर रहे थे मरीजों का, यानी इलाज कर रहे थे। कब? जबकि अपने पसीनों को रुमाल के जरिए, हैंकरचीफ रुमाल के जरिए अपने पेशानी के पसीनों को पोंछते हुए। भोला सेड, भोला ने कहा, डॉक्टर दादा इट्स सो हॉट, गर्मी ज़्यादा है। वाई डोंट यू बाई अ फैन फॉर योर सेल्फ। तो आप एक पंखा क्यों नहीं खरीदते हैं अपने लिए? डॉक्टर राजा स्माइल्ड क्वाइटली। तो डॉक्टर राजा मुस्कुराए आराम खुशी से चुपके से मुस्कुराए। ही सेड, उन्होंने कहा, योर कंसर्न फॉर माई कंफर्ट ब्लॉस कूल ब्रीज। तुम्हारा चिंता करना, कंसर्न तुम्हारा फिक्र करना, फॉर माई कंफर्ट मेरे आराम के लिए ही क्या है, ठंडी हवा चलाती है। व्हाट डू आई नीड अ फैन फॉर। तो हमें पंखे की क्या ज़रूरत है? डियर चिल्ड्रन, प्यारे बच्चों, आई नीड मनी फॉर मेडिसिन। मुझे तो पैसों की ज़रूरत है दवाई के लिए। एंड यू नो, और तुम जानते हो, समर्स अराउंड द कॉर्नर, के गर्मियाँ जो है ना वो कोने कोने में फैली हुई है। अराउंड चारों तरफ गर्मियाँ ही गर्मियाँ हैं। एंड इट मीन्स मैनी न्यू डिसीज़, और इसका मतलब ये कि नई नई बहुत सारी बीमारियाँ, एज मस्क्यूट जैसे कि मच्छर, विल बेरेड बहुत सारे मच्छर पैदा होंगे। इफ़ यू डोंट बाई अ फैन फॉर योर सेल्फ वी विल बाई वन फॉर यू, डिक्लेयर्ड सृष्टि। तो सृष्टि ने ऐलान किया कि अगर आप एक पंखा नहीं खरीदेंगे अपने लिए तो हम खरीदेंगे एक पंखा आपके लिए। किसने कहा था ये? सृष्टि ने कहा था। वी विल कंट्रीब्यूट मनी एंड बाई अ फैन, सैड रानी। हम कंट्रीब्यूट करेंगे, चंदा करेंगे, जमा करेंगे पैसे और एक पंखा खरीदेंगे, सैड रानी। उनमें एक रानी थी, उस रानी ने ये बात कही। डॉक्टर राज कुड नेवर इमेजिन चिल्ड्रन स्पेंडिंग देयर पॉकेट मनी फॉर हिम। डॉक्टर राज कभी भी इमेजिन नहीं कर सकते थे, तसव्वुर गुमान नहीं कर सकते थे कि बच्चे क्या करेंगे, पॉकेट मनी खर्च करेंगे उनके लिए। सो ही सैड, इसलिए उसने कहा, ऑल राइट टुमारो आई विल हैव अ फैन। ठीक है, कल मेरे पास पंखा होगा। द चिल्ड्रन हैप्पीली डिस्पर्स्ड। तो बच्चे खुशी खुशी क्या हो गए, डिस्पर हो गए, तितर बितर हो गए, इधर उधर हो गए, चले गए, मुंतशिर हो गए। बट दे वर disappointed the following day because their Dr. Dada had brought a hand fan with him. लेकिन देवर लेकिन वे बच्चे लोग जो थे डिसअपॉइंटेड, वो नाखुश थे, नाराज थे। किस बात से? फॉलोइंग डे, अगले दिन। बिकॉज, इसलिए कि डॉक्टर दादा के ने खरीदा था, ब्राउट अ हैंड फैन, हाथ का पंखा उन्होंने खरीदा था, विदिम अपने लिए वो हाथ का पंखा खरीद के लेके आए थे, जिसको देखकर तमाम बच्चे डिसअपॉइंटेड थे, नाराज थे, नाखुश थे, खुश ना थे। नाउ इंस्टेड ऑफ वाइपिंग स्वेट, अब क्या है, पसीना पोंछने के बजाय ही बिजीड हिज लेफ्ट हैंड, उसने बिजी कर लिया था, मशगूल कर लिया था अपने बाएं हाथ को, विद द फैन, पंखा से। इन अ बिट टू फाइट, लड़ने की कोशिश, इंक्रीजिंग टेम्परेचर अनसक्सेसफुली। बिट टू फाइट, लड़ने की कोशिश, बढ़ते हुए तापमान का असफल रहा। यानी अब भी वो गर्मी गई नहीं, होंकने से, हाथ चलाने से क्या हुआ, तापमान बढ़ता रहा, गर्मी बढ़ती रही। द चिल्ड्रन वर क्विक टू परसीव इट समझना यानी बच्चे थे क्या, वो तुरंत ही इसको समझने वाले थे, तुरंत ही समझ गए। दे हरीडली कन्वेंट यानी इंतज़ाम किया, सीक्रेट मीटिंग का, यानी तुरंत ही क्या किया, उन्होंने गुप्त मीटिंग रखी। एंड एग्रीड, और मुत्तफिक हो गए, राज़ी हो गए, टू कंट्रीब्यूट देयर पॉकेट मनी,
कि अपने पॉकेट मनी को इकट्ठा करने को, जमा करने को फॉर 15 डेज, 15 दिन के अंदर। यानी 15 दिन के अंदर हम लोग पैसा इकट्ठा करेंगे पॉकेट मनी अपना, पंखे के लिए क्या करेंगे, इकट्ठा करेंगे। देयर वर ओवर 50 चिल्ड्रन इन द कॉलोनी, तो कॉलोनी के अंदर 50 से ज़्यादा बच्चे थे। सम ऑफ दैम डिड नॉट गेट एनी पॉकेट मनी वाइल सम गोट रुपी अ डे, तो कुछ बच्चे उनमें थे जिनको पॉकेट मनी नहीं मिलता था, जबकि कुछ बच्चे थे जिनको 1 रुपया पॉकेट मनी मिला करता था। देर वर फ्यू हु गोट 2 और 3 रुपीज़ अ डे, लेकिन कुछ लड़के, कुछ बच्चे ऐसे थे कि जिनको 2 रुपये या 3 रुपये एक दिन में मिला करता था। देयर डिटर्मिनेशन बोर फ्रूट, डिटर्मिनेशन यानी उनका इरादा, उनका अज़्म क्या था, वो समर आवर हुआ, यानी कि रंग लाया, उनका संकल्प जो है रंग लाया, नया रंग, यानी उन बेकार नहीं रहा। दे वर एबल टू कलेक्ट 1200 रुपीज़ इन 20 days टाइम, तो ये लोग कादिर थे, लायक थे इस बात पर कि वो 1200 रुपये जमा कर लिया उन लोगों ने। कलेक्ट 1200 रुपये उन्होंने 20 days 20 दिन के अंदर के जमा कर लिया। देयर एक्साइटमेंट न्यू नो बाउंड्स, तो इनका जो कोशिश था वो, इनकी कोशिश की, इनके अज़्म की कोई सीमा ना थी, इनके जोश की, इनके अंदर जो जोश था, एक्साइटमेंट कहते हैं जोश को, इनके अंदर अपना जोश आना, तो जोश का नो बाउंड्स, कोई रेखा, कोई सीमा ना थी, और इस काम को वो करते गए और कामयाबी रंग ले आई। 4 ऑफ चिल्ड्रन वेंट टू द मार्केट, तो 4 बच्चे मार्केट गए एंड बाउट अ पेडेस्टल फैन, पेडेस्टल फैन कहते हैं जो पंखा रखा रहता है, टेबल फैन और पंखा चलता रहता है, टेबल फैन को पेडेस्टल फैन कहते हैं। एज दे एंटर्ड द स्लम कैरिंग अ लार्ज कार्टून ऑन देयर शोल्डर्स, पीपल लुक्ड एट देम एज दे एंटर्ड द स्लम, जैसे ही वो लोग दाखिल हुए स्लम में, बस्ती के अंदर, कैरिंग अ लार्ज कार्टून, वो उठाए हुए थे एक बड़ा कार्टून, ऑन देयर शोल्डर, अपने कंधे पर। पीपल लुक्ड एट देम, तो लोगों ने उनको देखा, क्यूरियसली, ताज्जुब से। मैनी ऑफ देम आस्क्ड व्हाट इज वाज, ये क्या था, यानी कुछ लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने पूछा कि इसके अंदर क्या था, ये बच्चे क्या लेके जा रहे हैं। बट दे डिड नॉट स्पीक अ वर्ड, लेकिन इन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला, एक हर्फ भी नहीं बोला। एंड साइलेंटली मूव टुवार्ड्स द क्लिनिक कम क्लासरूम, चुपके से वो क्या हुए, क्लिनिक के अंदर उस छप्पर के नीचे क्लासरूम में चले गए। क्लिनिक कम क्लासरूम इसलिए कहा कि उस छप्पर के नीचे में क्लास भी होता था, बच्चों को पढ़ाते हुए थे और मरीजों को भी देखते थे, इसलिए इसको क्लिनिक कम क्लासरूम कहा। मोर एंड मोर चिल्ड्रन जॉइंड दैम, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उनके साथ जुड़े, ज्वाइंड हुए। एंड इट वाज क्वाइट अ प्रोसेशन व्हेन दे रीच्ड बिफोर देयर डॉक्टर दादा, और काफ़ी कतार थी, क्वाइट अ प्रोसेशन, प्रोसेशन कहते हैं लाइन को, लंबी कतार थी जब वो पहुँचे कहाँ, अपने डॉक्टर दादा के सामने। व्हाट इज़ दिस, डॉक्टर राज आस्क्ड द चिल्ड्रन, प्लेस द कार्टून डाउन, जब बच्चों ने क्या हुआ, कार्टून को नीचे रखा, तो डॉक्टर दादा ने पूछा व्हाट इज दिस, ये क्या है। इट्स अ स्मॉल गिफ्ट फॉर यू, डॉक्टर दादा शाउटेड द चिल्ड्रन इन एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट यानी जोश में, बच्चों ने जोश में चिल्लाया, डॉक्टर दादा ये तोहफा जो है सिर्फ तुम्हारे लिए है, तमाम बच्चों ने चिल्लाया। द चिल्ड्रन अरेंज इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द नियर बाई पोल, तो बच्चों ने क्या है, बिजली का इंतज़ाम भी पास वाले खंबे से कर लिया था। इन नो टाइम, इसी दौरान, द फैन सराउंडेड, उस वक्त में पंखा जो घिरा हुआ था, बाय द चिल्ड्रन, बच्चों से, स्टूड बिफोर देयर डॉक्टर दादा, तो वो बच्चे क्या थे, पंखे के सामने खड़े थे, ब्लोइंग हेयर, हवा को रोक करके, यानी कि पंखा जो चल रहा था, हवा जो चल रहा था, तो चारों तरफ से बच्चों ने उस पंखे को घेर रखा था, और मास्टर तक यानी डॉक्टर राज तक वो पंखे का हवा नहीं पहुंच रहा था, हवा वहाँ नहीं जा रही थी, उसको घेर के अभी छुपा कर रखा था बच्चों ने। डॉक्टर राज वाज नाउ
एबल टू वर्क विद बोथ हैंड्स। डॉक्टर राज अब भी क्या थे, वो अपने दोनों हाथ से क्या है काम किया करते थे। एज ऑफ नाउ, इसी प्रकार ही वॉज मच हैबिचुएटेड ऑफ यूजिंग द हैंड फैन, और इनकी बहुत ज़्यादा आदत भी बन चुकी थी हाथ हाथ वाले पंखे की इस्तेमाल करने की, उनकी आदत ही बन चुकी थी। सो वैन हिज हैंड रीच्ड फॉर इट, तो जब उसका हाथ पहुंचा उसके लिए, यानी पंखे के लिए जब उसने हाथ बढ़ाया, इट डिड नॉट फाइंड इट देयर, तो वहाँ पर वो नहीं पाया, मतलब पंखा उसको नहीं मिला। डॉक्टर राज ने जब पंखा के लिए हाथ बढ़ाया तो पंखा वहाँ पर नहीं था। ही लुक्ड एट द टेबल, उसने टेबल पर देखा। द हैंड फैन वाज नॉट देयर, तो हैंड फैन वहाँ पर नहीं था। जस्ट देन भोला सैड रेजिंग द हैंड फैन हाई, तो उसी वक्त तुरंत ही भोला ने कहा, अपने हाथ को यानी पंखा को उठाया, अपने हाथ से ऊपर उठाया। डॉक्टर दादा कहा, योर हैंड फैन इज विद अस, तुम्हारा जो हाथ का जो पंखा है वो अब हमारा है। इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम यू टू अस, ये गिफ्ट जो है तुम्हारी तरफ से, ये हमारे लिए है। डॉक्टर राजा स्माइल्ड, ये जो गिफ्ट है वो तुम्हारा है हमारी तरफ से। डॉक्टर राज स्माइल्ड, और डॉक्टर राज मुस्कुराए। एज द चिल्ड्रन मूव्ड अवे सिंग, तो डॉक्टर राज मुस्कुराए कब, जब बच्चा वहाँ से दूर चले गए, कहते हुए कि डॉक्टर दादा टुडे नो क्लास ओनली सेलिब्रेशन, कि डॉक्टर दादा आज कोई क्लास नहीं होगा, खाली क्या होगा, सेलिब्रेशन होगा, खुशियाँ मनाएंगे। डॉक्टर राज कुड नॉट हाइड हिज डैम्प आइज, तो जब बच्चे वहाँ से हटे, जिस पंखे से बच्चों ने घेर रखा था पंखे को, तो हवा एकदम से डॉक्टर की तरफ आया, तो डॉक्टर राज के जो आँख था वो आंसू से भर गया था, यानी उस नम की वजह से वो कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे, इतनी खुशी उनको हो रही थी कि लोग मुझे कितना चाहते हैं, कितना प्यार देते हैं मुझे गांव वाले। ये डॉक्टर राज कुड नॉट हाइड हिज डैम्प आइज, नम आँखों को, अपने नम आँखों को डॉक्टर राज नहीं छुपा सके। ही हैड गोट अ प्लेंटी ऑफ लव, प्लेंटी ऑफ यानी बहुत ज़्यादा प्यार, एंड रिस्पेक्ट और सम्मान, फॉर डूइंग गुड, अच्छा काम करने की वजह से, यानी जब कोई गुड वर्क करता है तो लोग उसको सम्मान देते हैं। इट वॉज द मैनर इन विच द स्लम ड्वेलर्स वर रिपेइंग हिम, तो ये तरीका तो ये जो तरीका था वो इसलिए था, तो ये जो तरीका कि जिसकी वजह से स्लम ड्वेलर्स यानी जो झुग्गी में रहने वाले थे उसको ये जवाब दिया उन्होंने, यानी उनके साथ कितना अच्छा सम्मान किया, पंखा लेकर के आए। इसलिए कहा कि वन गुड टर्न डिज़र्व अनदर, एक अच्छा मोड़ जो है वो दूसरों का मुस्तहिक बनता है, दूसरों को उभारता है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम भी अच्छा काम करें ताकि हमें देखकर लोग भी हमारे साथ अच्छा काम करें। अगर आपको इसके आगे क्वेश्चन आंसर चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, मैं क्वेश्चन आंसर लेकर के आऊँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।